माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फोर्थ लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमन के बींग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं। आज हम इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस के अंदर, प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे माइक्रोबैल डिजीज़। माइक्रोबैल डिजीज़ क्या होती हैं? दो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बीमारियां फैलती हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर खाने के थ्रू, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, उन डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ये डिजीज़ हमारे कैसे फैलती हैं? एयर के थ्रू हमारी डिजीज़ कैसे फैलेंगी? सपोज करो एक इन्फेक्टेड पर्सन जब एटमॉस्फेयर के अंदर छींकता है तो हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर उसके छींकने से वाटर ड्रॉपलेट जो होंगे उसकी छींक से, इनको हम बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट। जो वाटर ड्रॉपलेट होंगे वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, और जब कोई हेल्दी पर्सन इन वाटर ड्रॉप के कांटेक्ट में आएगा और रेस्पिरेटरी एक्शन के थ्रू जब वो ब्रीथिंग करेगा तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसकी बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक हेल्दी पर्सन भी हमारा, हेल्दी जो पर्सन होता है वो भी हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा बाय इन्फेक्टेड पर्सन के। तो ऐसी डिजीज़ जो हमारी, ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारी वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू जो फैलती हैं, वो ये हमारी कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, कॉर्लिया, कॉमन कोल्ड, जो हमारा स्पेशली जो हमारी खांसी जुकाम होते हैं, ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, या इसको हम इन शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो ये हमारी बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ डिजीज़ के बारे में। मोड ऑफ डिजीज़ का मतलब होता है हमारी जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हमारी किस तरीके से फैलती हैं, किस रास्ते से फैलती हैं। बेसिकली जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे कैरी करते हैं डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से डिजीज़ कैरी करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कैरियर। चलिए अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोड ऑफ ए डिजीज़ कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मोड ऑफ डिजीज़ हैं यहाँ पे एयर, वाटर एंड फूड। इनके थ्रू बहुत सी डिजीज़ हमारे हेल्दी पर्सन से हमारे ये डिजीज़ हमारी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो जाती है। एयर के थ्रू, जैसे हमने पिछले में देखा कैसे रेस्पिरेटरी एक्शन के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बहुत सी डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। अब पानी की तरह कैसे फैलती हैं? पानी की वजह से कैसे फैलती हैं? जैसे किसी पानी के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बहुत से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम पी लेते हैं, तो उससे भी हमारी डिजीज़ फैलती है। या किसी का झूठा पानी हमने पिया, उससे भी हमारी डिजीज़ फैलती है। फूड से कैसे फैलती हैं? अगर हमने कोई ख़राब फूड खाया, बासी खाना खाया, शाम को जो खाना हमने पकाया था सुबह हमने दोबारा फिर उस खाने को खा लिया, हमने गले सड़े फ्रूट खा लिए, तो इस तरीके से हमारी फूड के थ्रू भी बहुत सी डिजीज़ हमारी फैलती हैं। एयर, वाटर और फूड, ये हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं डिजीज़ को फैलने के लिए, जो डिजीज़ हमारी फैलती हैं थ्रू माइक्रोब्स के थ्रू। उसके अलावा बहुत सी डिजीज़ हमारी फैलती हैं इंसेक्ट के थ्रू, कीटाणुओं के थ्रू भी हमारी बहुत सी डिजीज फैलती हैं, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गई, हाउस फ्लाइज हो गई, इसको हम बोलते हैं।
एनिमल्स के भी थ्रू हमारे बहुत सी डिजीज फैलते हैं, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये हमारे मेन इंसेक्ट्स जो होते हैं, हमारे जो अदर जो इंसेक्ट होते हैं, इनकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां जानवरों से पशुओं में ट्रांसमिट हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसमिशन डिजीज, जो हमारे दूसरे जानवरों के थ्रू ह्यूमन बीइंग में फैलते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा फीमेल एनोफिल्स के थ्रू हमारा मलेरिया फैलता है। फीमेल एनोफिल्स क्या है? हमारा एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है। देन सेकंड हमारे पास यहाँ पर है फीमेल एडेज के थ्रू डेंगू फैलता है। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होती हैं ह्यूमन बीइंग्स को, और दोनों ही ये डिजीज हमारी किसके थ्रू फैलती हैं? इंसेक्ट के थ्रू फैलती है, मॉस्किटोज के थ्रू फैलती हैं। तो ये हमारी डिजीज जो फैलती हैं, ये बेसिकली हमारी मॉस्किटो जो होते हैं उस मॉस्किटो के थ्रू फैलती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये जो डिजीज हमारी फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्पेशली मलेरिया या फिर डेंगू जो डिजीज होती है, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसमें हमारा फर्स्ट सजेशन है, यहाँ पर हमारी जो डिजीज जो फैलेंगी वो इसको फैलने से हम रोक सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका ये है, नो लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर लाइक कूलर, टायर, फ्लोर पोट। बेसिकली जो हमारा मलेरिया और डेंगू जो डिजीज होती हैं वो हमारे मच्छर के कारण होती हैं, और मच्छर का जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो जहाँ पर रहते हैं वो रहती हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर। इसीलिए हमें ऐसे जगह पे जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर मच्छरों का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उनको कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो उनका रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, और उनकी वजह से जो मलेरिया डिजीज़ होती हैं, डेंगू डिजीज़ होती हैं, वो हमारे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास इन डिजीज से कंट्रोल करने के लिए, कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। हमें हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में साफ सफाई रखनी चाहिए, जो एरिया है उसको ड्राई रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर हमारे मॉस्किटोज का रिप्रोडक्शन स्टार्ट ना हो। तो इन दो तरीक़ों से हम मलेरिया और डेंगू से हम रोकथाम कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिजीज होती हैं उनके बारे में। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एनिमल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होती हैं। कौन कौन सी डिजीज है वो? उसमें एक हमारी डिजीज, मेन डिजीज है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शन कॉजेज बाय द बैक्टीरिया। बेसिकली ये एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो एनिमल्स के अंदर होती है, और ये इसका रीजन होता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। इट कैन अकर इन 4 फॉर्म्स। ये 4 टाइप्स में हमारी होती है। एंथ्रेक्स स्किन को इफेक्ट करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, 4 पार्ट्स को इफेक्टेड करती है। मेन जो सिम्टम्स होते हैं एंथ्रेक्स के, सिम्टम्स यहाँ पे एंथ्रेक्स के क्या होते हैं? जो जानवर होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडीज़ का, हाई टेम्परेचर हो जाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो उन्हें फीवर हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे है हमारे पास सिम्टम्स, स्वेलिंग हो जाता है उनकी बॉडीज़ ड्यू टू दिस एंथ्रेक्स के कारण, स्वेलिंग आवर बॉडी। और जो स्वेलिंग होती है वो स्वेलिंग भी बेसिकली हमारी कहाँ होती है? अराउंड नेक। जो पशु होते हैं, पशुओं के गर्दन के पास, जो पशुओं की गर्दन के पास क्या होती है, उनकी जो बॉडीज़ होती है वो स्वेल कर जाती है, सोजन आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास उनका जो ब्रीथिंग रेट जो होता है वो हमारा वो ब्रीथिंग जो रेट होता है वो तेज़ हो जाता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं।
रैपिड ब्रीथिंग। एंड कई बार क्या होता है, अगर एंथ्रेक्स हमारा जो एंथ्रेक्स इफेक्टेड पशु को अगर हम केयर नहीं करते तो इसकी वजह से सडनली डेथ भी हो जाती है पशु की, और हमें पता भी नहीं लगता कि जो जानवर है उसकी डेथ क्यों हुई। तो ये हमारे बेसिकली कुछ सिम्टम्स थे एंथ्रेक्स के। एंथ्रेक्स ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को होता है, एंथ्रेक्स ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को होता है। एंथ्रेक्स जो होता है हमारा वो एनिमल्स से ह्यूमन बींग को भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम उस जो इन्फेक्टेड जो हमारा एंथ्रेक्स इफेक्टेड पशु को हम छूते हैं, टच करते हैं, बेसिकली देन ह्यूमन बींग में भी एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारे फुट एंड माउथ डिजीज। बेसिकली फुट और माउथ डिजीज होती है, ये हमारी वायरस के कारण होती है। इन शॉर्ट में फुट माउथ डिजीज को हम बोलते हैं एफएमडी। और ये एफएमडी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कॉजेज होते हैं कि एफएमडी डिजीज किसके कारण होती है। एफएमडी डिजीज बेसिकली 7 टाइप्स के वायरस होते हैं इसके अंदर इंक्लूड। इन 7 टाइप्स के वायरस के कारण एफएमडी डिजीज एनिमल्स के कारण होती है। सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पे इसके, यहाँ पे सिम्टम्स बेसिकली होते हैं जो आपका जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो पशुओं का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके और भी काफ़ी सिम्टम्स है, लेकिन मेन सिम्टम्स यहाँ पे है जो बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है एनिमल्स का वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। एफएमडी डिजीज़ के अंदर बहुत से एनिमल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे इफेक्टेड होते हैं, इंटरनली ऑर्गन्स भी इफेक्टेड होते हैं एफएमडीज के कारण। तो यहाँ पे हमने देखा एनिमल्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे 2 डिजीज हमारे इफेक्टेड होती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। एक हमारा यहाँ पे एंथ्रेक्स होता है और सेकंड होता है हमारा इन शॉर्ट एफएमडी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेज डिजीज इन प्लांट। प्लांट के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट के अंदर भी बहुत सी डिजीज को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर क्या होता है? सिट्रस कैंकर इज सीरीज सेली बैक्टीरियाज के कारण होता है। कमर्शियल वेराइटीज ऑफ द सिट्रस एंड रिलेटिव काजेज बाय द बैक्टीरिज्म। बेसिकली सिट्रस कैंकर जो होता है, जो सिट्रिक्स हमारे जो फ्रूट होते हैं, जैसे हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, इस टाइप्स की जो हमारी वैरायटीज़ होती हैं फ्रूट की, उन फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक्स कैंकर जो डिजीज़ होती है वो हमें मिलती है। और ये डिजीज़ का मेन जो रीज़न होता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ये जो स्पॉट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये स्पॉट आपको फ्रूट पे भी मिलेंगे, स्पॉट आपके जो प्लांट्स होता है प्लांट्स की लीफ पे मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इस प्लांट्स को कौन सी डिजीज होगी है। ये प्लांट्स हमारा सिट्रिक्स कैंकर डिजीज के थ्रू हमारा इफेक्टेड हो गया। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास रस्ट ऑफ ए व्हीट। बेसिकली ये डिजीज जो होती है, ये डिजीज गेहूं को होती है और इसका मेन रीजन होता है फंगिस। फंगी के कारण हमारी जो गेहूं की जो फसल होती है वो हमारी खराब हो जाती है। देयर आर द 3 डिफरेंट रस्ट डिजीज दैट अफेक्ट द व्हीट। लीफ को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी गेहूं होती है, गेहूं की जो पत्ती होती है, उनको यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप्स के रस्ट मिलते हैं। जैसे हमारा ब्राउन रस्ट हमें दिखाई देता है लिप्स पे, ऑरेंज रस्ट हमें दिखाई देता है। तो जो डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ हमारी गेहूं के लिए होती है। उसका मेन रीजन होता है हमारा फंगिस। जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे होगे, हमारी जो
ये लीव्स है, इस लीव्स के पर आपको ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी जो गेहूं है ये हमारी रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज के कारण इफेक्टेड हो गई, और इसका मेन कारण होता है फंगिस। और आपको पता है अगर किसी भी प्लांट की अगर लीफ डैमेज हो जाती हैं तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हमारी जो फसल है उसकी उपजाऊ क्षमता रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास ओकरा। ओकरा डिजीज़ बेसिकली हमारी जो होती है, जो हमारी जो लेडी फिंगर होती है, लेडी फिंगर हमारी जो वेजिटेबल्स होती है उसी वहाँ पर ही उसी प्लांट्स के अंदर ही हमें मोस्टली ओकरा डिजीज़ होती है, और उसका जो मेन रीज़न होता है वो हमारा वायरस होता है। ये डिजीज़ भी जो होती है वो बेसिकली इफ़ेक्ट करती है लीव्स को। जैसे आपको देख रहे होगे इस लीव्स पर येलो येलो करके आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ये येलो स्पॉट होने के कारण जो आपकी लीव्स होती है वो डैमेज हो जाती है, और ये डैमेज होने की वजह से इसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली जो ओकरा जो डिजीज होती है वो मैंगो के प्लांट में भी होती है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजीज पढ़ी हैं जो इफेक्टेड होती हैं हमारी प्लांट्स के अंदर: सिट्रेक्स कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड ओकरा। These diseases can control by using of the certain chemical which kill the microbes। इन डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इन फसलों पे हम छिड़काव करते हैं, हम स्प्रे करते हैं केमिकल्स का, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हमारी क्या हो जाती हैं, हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, जैसे हमारे पास ये डिजीज़ ह्यूमन डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, कोर्लिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। ये सारी के सारे डिजीज़ हमारी किसके कारण होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, बैक्टीरियाज के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इनका, एयर होता है, वाटर के थ्रू फैलती हैं, फूड के थ्रू फैलती हैं, या फिर एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं मॉस्किटो के थ्रू हमारी फैलती हैं। तो ये हमारी कॉमन डिजीज़ थी ह्यूमन बींग्स के अंदर। डे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है अबाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ए डिजीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। Thank you so much.